तो डिक्शनरी से रिलेटेड हमने जो है वीडियो नंबर 1 देखा था। एक्चुअली वीडियो नंबर 1 नहीं बल्कि वो पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने इतने सारे ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें आपका क्रिएशन था कि किस तरह से डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, कैसे एक की वैल्यू पेयर को हम ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, और किस तरह से हम एक की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो इतने सारे ऑपरेशंस को हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे को ये पार्ट 2 में तोड़ना पड़ा एक वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ ए की। कि अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ये है कि एक आपके पास डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल डी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, और इसमें आपके दो की वैल्यू पेयर हैं, एक आपका ए फॉर अंकित, एक की वैल्यू पेयर ये है, और एक यहाँ पे इंटीजर का 1 जिसकी वैल्यू है स्ट्रिंग में 1। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, इस नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपको दिखाना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ ए की, मतलब हम इस ऑपरेशन में करने वाले हैं कि आपका जो की है वो एक डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो हम देख लेते हैं। इफ यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओके अब सही हो गया। हम यहाँ पे करेंगे इफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, इफ ए इन डी, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर रुकिए बस। तो यहाँ पे आप लिख देना प्रिंट यस, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स प्रिंट नो। इस कोड को मैं समझाता हूँ आपको, बस आप मेरे को 30 सेकेंड्स दीजिए। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना के रखी हुई है, और इसमें मैंने दो की वैल्यू पेयर को ऐड किया है। हमारा जो ऑपरेशन है वो ये कहता है कि आप चेक करिए इस डिक्शनरी के अंदर एक की आपकी जो प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेक करना है ए नाम का जो की है वो इस डी के अंदर है या नहीं, आप मुझे ये बताओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसका नाम है इन, उसको मैंने यूज किया। तो आपका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा कि जिसको आप सर्च करना चाहते हो उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर इन डी, मतलब कि डी के अंदर ए है या नहीं चेक करिए। इसके बाद ये आपको रिटर्न करेगा इतना, सो जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ए जो है इस डिक्शनरी के अंदर होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, और जब ट्रू मिलेगा तो आपका यस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वरना आपका नो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे कोटेशन के अंदर डाल देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें ऑफकोर्स यस मिलेगा। तो देखो यहाँ पे यस मिला। अब यहाँ पे मैं आपको नो वाला जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए, क्या कैपिटल ए डी के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को नो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका गेटिंग ऑल द कीज, मतलब इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी के सारे कीज को प्रिंट कराएंगे। अब देखो प्रिंट कराएंगे कैसे कराएंगे वो हम देख लेते हैं। तो इस गेटिंग ऑल द कीज, इस ऑपरेशन के लिए आपको कुछ भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बना बनाया पहले से ही एक प्री डिफाइंड आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है कीज। देखो आपको दिखा देता हूं मैं, डी डॉट कीज, ये पहले से ही आपके पास एक मेथड है। ओके, मेथड और फंक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। फंक्शन को बिना वेरिएबल की हेल्प से कॉल करते हैं, और उसके बाद मेथड को उस वेरिएबल के साथ ही कॉल किया जाता है जिसपे हम उसको कॉल करना चाहते हैं, डी डॉट कीज। बाकी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे ऊप्स में, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कीज नाम का मेथड जब कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पर जाएगा। इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी हुई है, पहले से ही लिखी हुई है, आपने नहीं लिखी, आपने बस इसको कॉल किया है। तो जब ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा तो वहां पे इसका टास्क है कि आपको सारे के सारे कीज को एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करना है। इसका मतलब हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट कीज। अब देखना मेरे को एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारी की सारी की होंगी। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी एक लिस्ट, और इसमें आपके पास दो की हैं, एक आपका ए और एक आपका 1। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है अब हमारा क्या, गेटिंग ऑल द वैल्यूज। जिस तरह से हमने सारी की सारी कीज को एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करवाया है, वैसे ही हम सारी की सारी वैल्यूज को एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करवाएंगे। उसके लिए बस हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास एक पहले से प्री डिफाइंड मेथड है, हमको कोई भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वैल्यूज हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो वैल्यूज नाम का एक मेथड है जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ओके, तो प्रिंट डी डॉट वैल्यूज। अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड आपको एक रिटर्न करेगा लिस्ट, और उस लिस्ट के आइटम्स होंगे ये सारे के सारे कीज, मतलब कि अंकित और 1। ओके, तो हम देख लेते हैं इसको प्रिंट करा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंकित और 1,
ये आपके क्या है, इस लिस्ट के आइटम्स हैं, मतलब जितने भी की हैं वो सब आइटम्स की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पे, गेटिंग ऑल द की वैल्यू पेयर। गेटिंग, अभी तक हमने केवल कीज को गेट किया है, यहाँ पे हमने वैल्यूज को गेट किया है। एट्थ वाले ऑपरेशन में हम की वैल्यू पेयर को गेट करेंगे, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है पहले से ही, हमें कोई भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रिंट डी डॉट आइटम्स, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। देखो, अगर आपको केवल कीज चाहिए तो आप कीज नाम का मेथड कॉल करो, केवल वैल्यूज चाहिए तो आपको वैल्यूज नाम का मेथड कॉल करो। लेकिन आप तो हो बहुत ज्यादा महारथी और आप चाहते हो कि मेरे को ये की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए, ये भी चाहिए मेरे को, तब आप यहाँ पे कॉल करोगे आइटम्स नाम का एक मेथड। ठीक है, ये आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये एक लिस्ट है, ओके, और इस लिस्ट के अंदर आपके क्या है, टपल्स रखे हुए हैं, और टपल्स के अंदर आपका A फॉर अंकित और आपका 1 फॉर 1 है। ओके, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप आइटम्स नाम के मेथड को कॉल करोगे ना, तो आपको एक लिस्ट तो मिलेगी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर आपको टपल्स मिलेंगे, और इन टपल्स के अंदर रखा होगा की वैल्यू पेयर, की उसका वैल्यू, की एंड उसका वैल्यू। ओके, सो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। लास्ट आपका जो ऑपरेशन है वो है टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर। सिंपल सी बात है, अगर आपको डिक्शनरी के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि इस डिक्शनरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर कितने हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेन फंक्शन को कॉल करोगे। मैंने क्या बोला, फंक्शन है वो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लेन फंक्शन को मैंने कॉल किया, और इस लेन फंक्शन के पैरेंथेसिस में मेरे को इस डी नाम का जो वेरिएबल है इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। डेफिनेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ गया 2। देखो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2। इसका मतलब क्या है, की वैल्यू पेयर आपके पास कितने हैं, 2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक की वैल्यू पेयर और ये आपका दूसरा। तो इस तरह से हमने जितने भी डिक्शनरी के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो हमने सारे के सारे देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।